वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। पॉलिटी की तीसरी क्लास में हमारा सबका सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब नेक्स्ट से शुरू करते हैं। नोट। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। 1941 में। नोट। दूसरा नोट लिखा है, अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों पहले 1928 में मिला। अब शुरू करते हैं ऐसे। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय में शिक्षा, चिकित्सा सहायता, स्थानीय स्वशासन, पुस्तकालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग और न्याय प्रशासन, पुलिस, भू राजस्व आदि शामिल थे। और आरक्षित विषय में रक्षा मामले के रक्षा मंत्री ऐसे होते हैं, विदेशी मामले, वित्त, कर, टैक्स, अकाल सहायता, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई आदि मामलों से संबंधित थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अधिनियम को असंतोषप्रद व निराशाजनक कहा। लोकमान्य तिलक जी ने कहा था, बिना सूरज का सवेरा। 1919 का ये भारत शासन अधिनियम था, उसके लिए। सुभाष चंद्र बोस ने इसी अधिनियम ने जनता के लिए नवीन बंधन गांठ दिए, ये कहा था। इस अधिनियम को भारत में भारतीय सचिव मॉन्टेग्यू एवं वायसराय चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन, भारतीयों को भागीदारी को बढ़ाने की स्थापना करना था। अब सबसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत शासन अधिनियम 1935। इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसमें दलित जातियों, महिलाओं व मजदूरों को शामिल किया और मताधिकार का विस्तार किया गया और 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिला व विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। भारत में मुद्रा व साख पर नियंत्रण का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया। इस पर वायसराय का निर्माण बढ़ाया गया। इस अधिनियम द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 2 अन्य न्यायाधीश थे। भारत परिषद को समाप्त किया गया। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया और 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। इस अधिनियम द्वारा 11 राज्यों में 6 राज्य बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू की गई। इस अधिनियम में 14 भाग, 321 धाराएं व 10 अनुसूचियाँ थी। थर्ड पॉइंट बेस्ट इम्पोर्टेंट, केंद्र व इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया था। संघीय सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे, संवर्ती सूची 36 विषय थे। नोट। अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल वायसराय को सौंपी गई। संघ लोक सेवा आयोग के साथ ही प्रांत सेवा आयोग व संयुक्त सेवा आयोग का भी गठन किया गया। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। इससे इस वाले इम्पोर्टेंट में क्या आता है, एक तो आता है प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो गया था और सरकार और जो इसका जो भारत में मुद्रा जो का इसका नियंत्रण था वो आ गया था भारतीय रिजर्व बैंक में। और एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी इसी अधिनियम के द्वारा की गई थी। ये सब आपको याद रखना है। और इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय शासन शुरू की गई। भारत में संघीय शासन भारत संघ की व्यवस्था की गई तथा यह अधिनियम भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। इस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया। पंडित नेहरू ने जिस 1935 के अधिनियम को इन्होंने दास्ता का घोषणा पत्र किया। ये पिछली बार SSC GD क्वेश्चन में पूछा गया था कि दास्ता का घोषणा पत्र किसने कहा था, तो आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। एक और पॉइंट किया था इसके लिए, 1935 का अधिनियम बिना ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी के समान है। मोहम्मद अली जिन्ना ने पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत यह अधिनियम कहा था। पंडित मदन मोहन मालवीय के शब्दों में, यह एक्ट ऊपर से लोकतांत्रिक और अंदर से खोखला है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में रखा गया व 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। ब्रिटिश शासन समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्यों भारत व पाकिस्तान की स्थापना हुई। वायसराय पद समाप्त कर गवर्नर जनरल का पद का
निर्माण किया गया। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को जबकि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। भारतीय रियासतों का अधिकार था कि वे भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हों या स्वतंत्र रहें। दोनों डोमिनियन राज्यों को अपना संविधान बनाने, किसी अन्य देश का संविधान अपनाने या किसी भी ब्रिटिश कानून को निरस्त करने का अधिकार था। वे ब्रिटिश स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त कर सकते थे। दोनों ही राष्ट्रों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। कोई भी ब्रिटिश अधिनियम इन दोनों राष्ट्रों पर तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि यह राष्ट्र कानून द्वारा इसे सहमति न दे। दोनों राष्ट्रों को यह भी अधिकार था कि संविधान के निर्माण व क्रियान्वयन तक वह अपने लिए विधानसभा बना सकते थे। भारत सचिव का पद समाप्त कर इनकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों को राज्य सचिव को सौंप दी गईं। नए संविधान के लागू होने तक संविधान सभा ही विधानसभा के रूप में कार्य करेगी और शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार चलेगा। इसके अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सम्राट पद समाप्त कर दिया गया। 1935 के अधिनियम अनुसार विधानसभा कार्य करेंगे। बंगाल व पंजाब को 2 भागों में विभाजन कर दिया। अगली क्लास हमारी होगी यहाँ से संविधान का निर्माण। आज तक के लिए बस इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। थोड़ा आवाज़ का इशू रहेगा, उसके लिए सॉरी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।